हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में फ्रूट के बारे में। ठीक है, यानी प्लांट के डिफरेंट पार्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फ्रूट से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें समझेंगे। इससे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं, और लीफ और स्टेम वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी हम लोग फ्लावर के मेल पार्ट और फ्लावर के फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में, और फ्रूट वगैरह की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फ्रूट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, क्लास 11 क्लास 12 की, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नीट वगैरह की अपडेट टाइम पे मिलती रहे, या जो भी हमारे लेक्चर्स की वीडियोस आ रही हैं उनकी अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, लेक्चर समझ में आता है, तो हमारे लेक्चर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट क्या होता है। फ्रूट जो है, ये हमने बताया था, फ्रूट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो तब ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यानी फ्रूट कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फ्रूट बनता कैसे, तो ओवरी से फ्रूट बनता है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि फ्रूट क्या होता है, राइपेंड ओवरी। ठीक है, राइपेंड ओवरी जो होती है वही फ्रूट होती है, मैच्योर या राइपेंड ओवरी जिसको हम बोलते हैं, पकी हुई। ठीक है, तो ओवरी असल में क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओव्यूल सीड बनाता है, एम्ब्रियो क्या बनाता है, एम्ब्रियो उसके अंदर होता है, और ओव्यूल से सीड बनता है, और इससे ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये भी याद रखना है कि फ्रूट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपसे पूछे फ्लावरिंग प्लांट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप बता सकते हैं फ्रूट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी उसमें फ्लावर देखने को मिलेंगे और फ्रूट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, फ्रूट भी मिलते हैं, फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे, जिम्नोस्पर्म तक ना, एल्गी, ब्राफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो इस सब में कुछ, जैसे जिम्नोस्पर्म था उसमें सीड थी, लेकिन फ्रूट वगैरह नहीं थे। फ्रूट किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। फ्लावर और फ्रूट ये एंजियोस्पर्म में। तो ये एंजियोस्पर्म का यानी फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रूट। और ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, जब ओवरी वेल डेवलप हो जाती है, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जो है ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी जो होती है, राइपेंड ओवरी, यही होती है फ्रूट। ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट जब एग से मिल जाता है और एम्ब्रियो बना देता है, सीड बना देता है, तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट क्या है, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द। अच्छा, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बने, वैसे तो हम जानते हैं कि नॉर्मली ट्रू फ्रूट जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए फ्रूट, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जो होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इन्हें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ कंडीशन में पड़ी थी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पार्थिनोकार्पिक कंडीशन जो होती है। ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। और एक हमने पढ़ा था एपोगेमी, ठीक है, वो भी बोलते हैं एपोमिक्सी, एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस वगैरह कंडीशन पड़ी थी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो उस कंडीशन में अगर फ्रूट बन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक। जैसे बनाना वगैरह जो होता है ना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के वहाँ पे फ्रूट बन जाता है। अब ये जो फ्रूट होता है, इसमें वॉल और क्या है, फ्रूट में वॉल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, तो वॉल या पेरिकार्प बोलते हैं। और इसमें सीड्स होते हैं। तो फ्रूट में दो चीज़ें होती हैं, उसकी वॉल और उसमें सीड्स, और गूदा भी होता है, बीच में फ्लैशी पार्ट भी होता है। ठीक है, तो उसको मीजोकार्प बोलते हैं, जो फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक है, उसको मीजोकार्प बोलते हैं। तो पेरिकार्प वॉल और पेरिकार्प फ्रूट में, सीड्स, पेरिकार्प जो होता है इसका ड्राई और फ्लैशी भी हो सकता है पेरिकार्प। ठीक है, पूरी जो फ्रूट की बाहर की वॉल है, यानी गूदे को मिला के पूरा हिस्सा पेरिकार्प है। अब पेरिकार्प कभी ड्राई भी हो सकता है, मतलब गूदा ना भी हो, और फ्लैशी भी हो सकता है, उसमें गूदा हो। तो पेरिकार्प अगर थिक है, फ्लैशी है, पेरिकार्प क्या थिक है, फ्लैशी है ना, तो वो अलग अलग रीजन में फिर डिवाइड हो जाएगा। उसमें क्या बनेगा, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपीकार्प आउटर लेयर, एपीकार्प यानी उसका खोल वगैरह जो होता है फ्रूट का, और मिडिल लेयर मीजोकार्प, उसका फ्लैशी पार्ट, और इनर लेयर एंडोकार्प ना, जो अंदर पतली सी झिल्ली होगी उसको एंडोकार्प कहेंगे। ठीक है, यानी सीड के जस्ट बाहर एक झिल्ली होगी, उसको हम एंडोकार्प कहेंगे। तो इस तरह से फ्रूट का डिवीजन हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो मान लो यहाँ पे कि ये गूदा भर, वैसे तो मटर दिखाया, यहाँ पे गूदा नहीं है मटर में, यहाँ पे बीच में गूदा तो होता नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पे गूदा वगैरह भरा हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे आम वगैरह में होता है ना, जैसे आम का स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे दिया है क्या आम का स्ट्रक्चर? हाँ दिया तो है, ठीक है, यहाँ पे आम का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो आम में हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या है, बीच में सीड है, सीड के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, इसको एंडोकार्प बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प ना। आई होप आपको दिख रही होगी ये लेयर, एंडोकार्प, ये वाली लेयर ब्लैक ब्लैक जो। इसके बाहर क्या होती है? मीजोकार्प, यानी इसका पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड है, पूरा पेरिकार्प ही है, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प। तो एंडोकार्प, इसके बाहर है मीजोकार्प जो फ्लैशी लेयर है, और इसके सबसे बाहर जो खोल है उसको बोलेंगे एपिकार्प, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प। इसी तरह हम लोग नारियल में भी देखते हैं, नारियल कोकोनट होता है ना, तो इसमें देखो ये लिक्विड टाइप का होता है मीजोकार्प, ठीक है। और इसके बाहर एपिकार्प है, खोल जैसा ना, अंदर का हिस्सा खोखला जो होता है उसमें एंडोकार्प है। इस तरह से मैंगो और कोकोनट में हमें ये फ्रूट्स में दिखता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प और सीड, यानी सीड और उसके बाद पेरिकार्प। पेरिकार्प में 3 टाइप इसके पार्ट्स हैं, पेरिकार्प में एपिकार्प है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि मैंगो और कोकोनट, ठीक है, ये जो फ्रूट होते हैं इनको ड्रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ड्रूप का एग्जाम्पल याद रखना है, मैंगो और कोकोनट, ये ड्रूप के एग्जाम्पल है। और मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, यानी सिंगल कार्पल इनमें होंगे, यानी ये किससे बनते हैं? सिंगल कार्पल, सिंगल एक कार्पल से बनेंगे। और सुपीरियर ओवरीज है, जो ओवरी सबसे ऊपर होगी, तो सबसे ऊपर की ओवरीज वगैरह या कार्पल से बनते हैं। एंड आर वन सीडेड, सिंगल सीड इसमें होगी, सिंगल कार्पल तो सिंगल सीड बनेगी, सिंगल सीड है तो सिंगल ओवरी बनेगी, सिंगल सीड बनेगी, सिंगल कार्पल है तो सिंगल सीड बनेगी। मैंगो, मैंगो में क्या होता है? पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड है। पेरिकार्प क्या होती है? इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं पेरिकार्प के, पेरिकार्प के अलग अलग पार्ट हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये पेरिकार्प के अलग अलग पार्ट है मैंगो में। तो आउटर थीन एपिकार्प होता है, सबसे बाहर का थीन एपिकार्प है इसमें, पतला, और फिर मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प है, ठीक है। बीच का हिस्सा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। तो ये मैंगो के जो गूदे वाला हिस्सा इसको क्या बोलेंगे? मीजोकार्प। और ये फ्लैशी होता है, एडिबल होता है, यानी इसको खा सकते हैं। और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है, ठीक है। सीड के बाहर का जो हिस्सा है ना, एक झिल्ली सीड के बाहर की होती है, तो उसको बोलते हैं स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, यानी वो स्टोनी होती है, पत्थर के जैसे हार्ड होती है, और उसको एंडोकार्प बोलेंगे। तो ये 3 पार्ट समझ में आ गया। एपिकार्प आउटर जो सबसे बाहर का छिलका है, ठीक है, उसके अंदर का जो गूदा है वो मीजोकार्प, फ्लैशी है, एडिबल है, खाने लायक है। और उसके अंदर का जो होता है एंडोकार्प, एक झिल्ली जो है सीड के बाहर जो एक झिल्ली है या गूदे के अंदर, तो इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है। कोकोनट भी ड्रूप होता है, इसमें मीजोकार्प फाइब्रस होता है, फाइबर्स का बना वो मीजोकार्प है, ठीक है। ये देखना हम लोग यहाँ पे। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या क्या है? मीजोकार्प, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? सीड। अब हम लोग सीड की बात करते हैं कि सीड में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। सीड के पार्ट्स तो अलग अलग जो सीड्स होंगी ना, अलग अलग टाइप की, डाइकोट सीड, मोनोकॉट सीड, तो अलग अलग सीड में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है। सीड होता क्या है सबसे पहले? तो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनती है, और किससे बनती है? ओव्यूल से सीड बनती है। किससे? ओव्यूल से बनती है। और सीड में क्या क्या होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो है। सीड में क्या क्या है? सीड कोट और एम्ब्रियो है, ठीक है। सीड कोट है और एम्ब्रियो, ये बाहर का सीड कोट वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, तो इसके बाहर ये सीड कोट है और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होती है रेडिकल की बनी होती है, ठीक है। एम्ब्रियो किस चीज़ बनी है? रेडिकल की बनी है, यानी इसमें बीच में एम्ब्रियो जो भी इसमें क्या होगा? रेडिकल होगा एक पोर्शन, मतलब इसमें अलग अलग पोर्शन है ना, अलग पार्ट्स हैं, सिर्फ रेडिकल नहीं होगा। एम्ब्रियो में अलग अलग पार्ट होते हैं। रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनिल एक्सिस होता है, ये बीच वाला एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग बना रहे हैं, ये 2 एम्ब्रियो बने हुए हैं, 2 सीड बने, तो ये बीच वाला एक्सिस रेडिकल हुआ, और ये बीच वाला एक्सिस ये एम्ब्रियोनिल एक्सिस हो गया, इसमें ये वाला एक्सिस हो गया, ठीक है, इसमें ये वाला एक्सिस हो गया, बीच वाला हिस्सा। तो ये बीच वाला जो हिस्सा इसमें बनेगा, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर कट करें बीच से, ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा जो बनेगा वो एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका बड़ा बड़ा ही दिख रहा है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये बीच में ऐसा दिख रहा है, उसमें रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और क्या है? रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस के अलावा वीट और मेज़ है, 2 कोटिलेडन है, यानी ग्राम और पी, चने और मटर में, तो 2 कोटिलेडन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, 2 इसके खोल देखने को मिल रहा है। तो एम्ब्रियो में क्या क्या है? रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और 1 भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है? 1 और 2 ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलेडन, तो कोटिलेडन सिंगल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। वीट और मेज़ में सिंगल कोटिलेडन होता है, और
ग्राम और पी में, यानी ग्राम और चने में, तो यहाँ पे तो डाइकोट ही दिखाई गई है। अगर डाइकोट सीड है दोनों, और दोनों में दो दो कोटिलेडन, ये भी कोटिलेडन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इधर ये भी कोटिलेडन है, ये एक हिस्सा, एक ये हिस्सा। मूंगफली तोड़ते हैं वो भी डाइकोट में आ जाएगा, क्योंकि बीच से टूट जाती है, दो कोटिलेडन उस पर है। मटर वगैरह छिलते हैं वो भी दो कोट उस पर है, तो वो भी डाइकोट है, ठीक है। तो चना देखते हैं, चने को भी ऐसे हम लोग जब छिलते हैं तो खाते हैं उसको ना, चना जो मिलता है भुजा हुआ चना, तो चना भी डाइकोट है, ठीक है। तो ये ग्राम पी ये सब डाइकोट है। जबकि हम लोग अगर वीट को देखते हैं, गेहूँ को या मक्के को, मेज़ को देखते हैं, मकाई को, तो सब क्या होता है, ये सब मोनोकॉट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, ये डाइकोट है, डाइकोटिलेडन सीड है, ये ग्राम है, और ये ग्राम और पी का स्ट्रक्चर इस तरह का ये चने का दिख रहा है, चने का और मटर का, ठीक है। सीड कोट है इसमें बाहर की तरफ, दो कोटिलेडन है, सीड कोट बोलेंगे। हाइलम माइक्रोपाइल वाले रीजन, ये सब क्लास 12th का जो आप देखेंगे ना, आप यहाँ पे भी आ जाएगा, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, शायद है चीज़ें ऐसे। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में जो लेक्चर हमारा, उसमें सीड के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। और रेडिकल है, यहाँ पे इसमें दो कोट है, ब्लोम्यूल, ये सब चीज़ें पार्ट है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अभी इतना समझना है कि एम्ब्रियो में क्या क्या है, रेडिकल है, एम्ब्रियो यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बना, मेल और फीमेल गैमेट बना और मिला और एम्ब्रियो बना, तो उसमें रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और वीट या ए कोटिलेडन होंगे, एक या दो कोटिलेडन होंगे, ठीक है। मोनोकॉट है तो सिंगल कोटिलेडन होगा, डाइकोट है तो डबल कोटिलेडन, टू कोटिलेडन होंगे। अब ये डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे बाहर की जो इसकी कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। सबसे बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, ठीक है। सबसे बाहर की कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं। फिर द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, इसमें 2 लेयर्स होती हैं सीड कोट में। कौन कौन सी 2 लेयर है, 2 लेयर है सीड कोट में, और कौन कौन सी हैं, आउटर है टेस्टा, आउटर क्या है टेस्टा, और इनर क्या है टेगमेन। आउटर है टेस्टा, इनर है टेगमेन, तो 2 लेयर है, आउटर और इनर, आउटर है टेस्टा, इनर है टेगमेन। हाइलम जो होता है, ठीक है, तो ये इतना समझ में आया पहले कि आउटर में सबसे बाहर की कवरिंग जो है सीड की, सीड कोट यहाँ पे दिख भी रही है, सीड कोट यहाँ पे आपको सीड कोट दिख भी रही है, सबसे बाहर की कवरिंग, ठीक है। फिर ये सीड कोट में 2 लेयर्स हैं, ठीक है, सीड कोट में 2 लेयर है। आउटर इसकी जो लेयर है उसको टेस्टा बोलेंगे, और इनर लेयर को टेगमेन, यानी सीड कोट में 2 झिल्लियाँ होती हैं, टेस्टा और टेगमेन। सीड कोट में टेस्टा और टेगमेन कहाँ दिखा है, ये सीड कोट जैसे बना हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें भी 2 झिल्लियाँ होंगी सीड कोट में, ठीक है, 2 ऐसे इस तरह से ना। तो एक जो होगी लेयर वो टेस्टा हो जाएगी, और एक अंदर की लेयर टेगमेन, तो 2 लेयर होगी टेस्टा और टेगमेन, समझ में आ रहा है, बाहर की लेयर टेस्टा, अंदर की लेयर टेगमेन, इस तरह से 2 लेयर हो जाती है टेस्टा और टेगमेन। हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट, ठीक है। अब ये हाइलम वाला पोर्शन जो होता है, तो हाइलम से असल में क्या होता है कि वो एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक हाइलम के थ्रू वो अटैच रहता है ना, ओवरी वगैरह से। तो या हम लोग कह सकते हैं कि ओवरी जो होती है ना, वो हाइलम के थ्रू फ्लावर के बेस में, बीच नीचे वाले हिस्से में, या जनरली एम्ब्रियो सैक ही कहते ज़्यादा अच्छा रहता है कि एम्ब्रियो सैक जो है ओवरी में अटैच रहता है हाइलम के थ्रू। तो ये हाइलम जो है, ये वाला पोर्शन, ये जो हाइलम है अटैचमेंट वाला, ये स्कार हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो सीड कोट के पास स्कार सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि फ्लावर में तो ये एक तरह से एम्ब्रियो सैक के अटैचमेंट का काम करता है, वो चीज़ हमें बनी नहीं है तो उसको बताया नहीं जा सकता। यहाँ पे क्लास 12 में आप लोग देखेंगे हाइलम वगैरह का स्ट्रक्चर फ्लावर में बता रखा है, या इससे पहले जो फ्लावर की एनाटॉमी पढ़ा होंगे, अभी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होंगे तो उसमें बताए होंगे हाइलम एक पोर्शन। हाइलम से क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक ओवरी से अटैच रहता है। अब ये हाइलम, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रूट बन गया, अब फ्लावर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्रूट बन गया है, तो ये हाइलम जो है स्कार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ज्वाइंट ना। जैसे बच्चा जब होता है तो उसका प्लेसेंटा वगैरह काट दिया जाए, वो जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी नाड़ी, ठीक है, वो काटी जाती है, प्लेसेंटा अलग किया जाता है, तो उस तरह से यहाँ पे ये फ्रूट जो है, फ्रूट में से हाइलम स्कार हो जाएगा। अब ये जो सीड कोट है थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, डेवलपिंग सीड्स जो ये फ्रूट से अटैच रहेगा, ठीक है। तो सीड कोट ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड, अच्छा हाइलम कम हो गया, लेकिन हाइलम का अभी भी रोल क्या है कि आपको डेवलपिंग सीड जो है वो फ्रूट से अटैच है, ठीक है, यानी जो फ्रूट है उसमें सीड हाइलम के थ्रू अभी भी जुड़ा हुआ है ना। तो थोड़ा बहुत उसका रोल अभी भी रह गया है। हाइलम का क्या रोल रह गया है, स्कार तो हो गया, कम हो गया है, लेकिन उसका रोल अभी ये रह गया कि सीड जो है वो फ्रूट से अटैच है, फ्रूट के अंदर वो जुड़ा हुआ है हाइलम के थ्रू। अबव द हाइलम, अब ये हाइलम के ऊपर क्या होता है, स्मॉल पोर, छोटा सा पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो हाइलम के ऊपर छोटा छेद होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइलम के ऊपर
ये थोड़ा उल्टा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको आप सीधा करके अगर देखें तो हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल दिखेगा। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो में वही चीज़ एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, टू कोटिलेडन होते हैं, अगर मोनोकॉट होगा तो सिंगल कोटिलेडन होगा। कोटिलेडन्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं। किस तरह के होते हैं, फ्लैशी, यानी उसमें एडिबल पार्ट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है कोटिलेडन्स में। तो कोटिलेडन्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, कभी कभी ये जो सीड होती हैं वो पूरी इसको क्या कर लेती हैं, फिनिश कर लेती हैं डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, पूरी इसको कंज्यूम कर लेती हैं। और कभी कभी ऐसा है कि रिमेनिंग रह भी जाता है ना, तो कोटिलेडन कभी कभी फ्लैशी भी रह जाता है क्योंकि उसमें पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाता। और कभी कभी क्या होता है, कोटिलेडन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है वो, तो फ्लैशी नहीं रहता, ठीक है। जैसे आप वीट वगैरह में देखें, या जैसे ग्राम में, चने में, मटर में, तो ये सब में क्या होता है, फ्लैशी नहीं रह जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है, जो कोटिलेडन होता है। लेकिन जब हम लोग देखें मैंगो वगैरह में, तो वहाँ पे फ्लैशी सा स्ट्रक्चर होता है, तो असल में वहाँ पे रहता है ये चीज़, रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह रिटेन रहता है। एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द प्लूम्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूम्यूल भी होता है, उसके एंड पे प्लूम्यूल होता है ना, दूसरे एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। रेडिकल और प्लूम्यूल दो चीज़ें होती है, रेडिकल और प्लूम्यूल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है डाइकोट में, तो ऊपर प्लूम्यूल है, नीचे रेडिकल। इस तरह से प्लूम्यूल से शूट बनेगी, स्टेम बनेगी, रेडिकल से रूट बनेगी, ठीक है, प्लूम्यूल से स्टेम और रेडिकल से रूट बनेगी। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल, इसके दोनों एंड पे होते हैं। In some seeds, such the castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seed। तो जैसे हम लोग देखते हैं कास्टर में ना, कास्टर सीड में देखते हैं कि यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है, वो तो है ही, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, यानी जो एक्स्ट्रा मेल गैमेट होता है जब वो सेंट्रल न्यूक्लियस से, पोलर न्यूक्लियस से जब क्या कर लेता है, उससे फर्टिलाइजेशन कर लेता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म को फॉर्मेशन कर देता है। तो कास्टर का जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, यानी उसके अंदर कास्टर की जो एंडोस्पर्म होगी वो फूड स्टोरिंग होगी, उसमें एंडोस्पर्मिक सीड होगी, उसमें कुछ फूड स्टोर होगा, ठीक है, कास्टर में। कास्टर वगैरह से ऑयल वगैरह निकाला जाता है ना। इन प्लांट सच एज बीन, अच्छा प्लांट जो होते हैं बीन, अच्छा आप लोग ये बताएंगे कि कास्टर ऑयल जो होता है तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कास्टर ऑयल का यूज़ क्या है, ठीक है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी ना, तो बीन, ग्राम और पी की जब बात करें, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा ही नहीं, ठीक है। इन मैच्योर सीड्स ना, क्योंकि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन दे रहा था वो कंज्यूम हो गया, तो ये क्या होती है, नॉन एंडोस्पर्म होती, नॉन एंडोस्पर्मस होती हैं, मतलब इसमें गुदा नहीं बचता ना। तो कास्टर में गुदा वगैरह बचेगा, एंडोस्पर्म बचेगा, और ग्राम, बीन, ग्राम, पी, मटर में देखेंगे या चने में देखेंगे, बीन में देखेंगे, तो इनमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, तो उस तरह से गुदा नहीं देखने को मिलता। बस जैसे आप कवर छिलोगे तो उसके अंदर सीड आ जाएगी, कोई गुदे जैसी चीज़ नहीं होती, ठीक है, बीज होती है, उसका कवर होता है खाली। कास्टर वगैरह में क्या होता है, गुदा वगैरह भी होगा, मतलब जैसे तेल वगैरह निकाला जाता है तो खोल होगा, फिर उसके अंदर कुछ ऑयली पार्ट टिश्यू होगा, स्पंजी टिश्यू, तो उससे ऑयल वगैरह निकाला जा सके। आई होप इतना समझ में आएगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार टाइम भी देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर में, पहले तो सीड का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, ओव्यूल्स, सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है, और फिर ओव्यूल सीड से बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और इसमें सीड कोट होता है। अच्छा सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सीड में सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है, ठीक है, सीड कोट है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल है, यानी रूट जिससे बनेगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, जिसमें प्लूम्यूल भी फर्दर बनेगा, और इसमें दो सिंगल कोट भी हो सकता है मोनोकोट की कंडीशन में, और डाइकोट कंडीशन में दो कोट भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोकोट का एग्जांपल याद रखना है वीट और मेज, डाइकोट का एग्जांपल याद रखना है जिसमें टू कोटिलेडन है, ग्राम और पी। अब इसके स्ट्रक्चर क्या था डाइकोट सीड का, अगर डाइकोट सीड है मतलब दो कोटिलेडन है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी उसको सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट में दो लेयर होती है, टेस्टा और टेगमेन, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। हाइलम यहाँ पे जहाँ मतलब जॉइंट होता है सीड और फ्रूट का, क्या कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक का फ्लावर पे, तो हाइलम जो होता है वो स्कार हो जाता है, और वो अभी भी अटैचमेंट के लिए काम कर रहा है, सीड को फ्रूट से अटैच करा रहा है। हाइलम छोटा सा पोर होता है, और इसको हम लोग हाइलम के ऊपर छोटा सा पोर होगा, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। सीड कोड जो होती है उसमें सीड कोड जो होती है एम्ब्रियो में, और इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस वगैरह, सीड कोड होगी एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और दो कोटिलेडन होंगे, ठीक है। कोटिलेडन जो होते हैं ये फ्लैशी होते हैं,
रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता है। दोनों एंड पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे दोनों एंड के प्लूम्यूल और रेडिकल वगैरह होते हैं, और कैस्टर वगैरह इसमें होता है, एंडोस्पर्म। जैसे कैस्टर में एंडोस्पर्म की कैस्टर जो सीड होती है तो उसमें एंडोस्पर्म होता है। ये कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है। और कैस्टर 4 स्टोरिंग टिश्यू है, इसमें एंडोस्पर्म सीड होती है। प्लांट्स में बीन, ग्राम, पी ये सब चीज़ देखने को मिलती है। और एंडोस्पर्म जो होता है ये मैच्योर सीड में होता है, सॉरी मैच्योर सीड में अगर एंडोस्पर्म नहीं है, मैच्योर सीड में अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हम लोग नॉन एंडोस्पर्मस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मोनोकॉट सीड की। मोनोकॉट सीड में क्या क्या है, तो मोनोकॉट सीड का, जैसे यहाँ पे अभी हमने डाइकोट सीड की बात की थी, अब है मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। तो मोनोकॉट सीड जो होती है, मोनोकॉट सीड की जब हम बात कर रहे हैं, ये एंडोस्पर्मिक होती है, यानी इसमें एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मोनोकोट का मतलब क्या होता है कि इसमें सिंगल कोटिलेडन होगा, एक कोटिलेडन होगी सिर्फ, और कुछ एंडोस्पर्मिक होती हैं, कुछ नहीं भी होती, जैसे ऑर्किड्स वगैरह। ऑर्किड जो होती हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। सीरियल्स जो होती हैं, सीरियल्स जैसे कि मेज हो गया ना, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, तो अनाज होते हैं, इनमें क्या है, अनाज में सीड कोट मेम्ब्रेनस है और फ्यूल विद द फ्रूट बॉल, ठीक है। मेम्ब्रेनस सीड कोट कैसी होती है, अनाजों में सीरियल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेनस सीड होती है, सीड कोट में झिल्ली के जैसे सीड कोट होगी, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना गेहूँ वगैरह में या जो भी चावल में कि झिल्ली जैसे सीड कोट होता है, और ये फ्यूज़ होता है फ्रूट बॉल से, ठीक है। तो ये फ्यूज हो एक तरह से जुड़ा सा रहता है। द एंडोस्पर्म इज बल्कि एंड स्टोर, अगर फ्रूट वगैरह जैसे स्ट्रक्चर हो रहा है तो द एंडोस्पर्म इज बल्कि एंड स्टोर फूड, ठीक है। एंडोस्पर्म बल्कि होता है, स्टोर फूड वगैरह की स्टोरिंग करता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड एलुरोन लेयर, ठीक है। और आउटर कवरिंग जो होगी वो क्या होगी, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये क्या करती है, एम्ब्रियो को सेपरेट करेगी, ठीक है, बीच में प्रोटीन लेयर बनाएगी। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की करेगी, एक प्रोटीन लेयर बना देगी, फिर वो एम्ब्रियो को सेपरेट कर देगी फ्रूट की वॉल से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग क्या कर रही है, वो प्रोटीन की लेयर बना रही है, जिसको बोले एलुरॉन लेयर। क्या बोल रहा है, एलुरॉन लेयर। तो एलुरॉन लेयर बना रही है, और ये क्या कर रही है कि ये एम्ब्रियो को सेपरेट कर दे रही है इस पूरे सीड के स्ट्रक्चर से, क्या कहते हैं, फ्रूट से। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये सबसे बाहर एलुरॉन लेयर है ना, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है एंडोस्पर्म की, ये एंडोस्पर्म था, इसकी बाहर की कवरिंग है, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ये एलुरॉन लेयर, ये जो लाइन वाली बनी हुई है ये एलुरॉन लेयर है, ठीक है, लाइन वाला पोर्शन। तो ये एंडोस्पर्म के जस्ट बाहर है, किसके बाहर, एंडोस्पर्म के बाहर कवरिंग है ये। और ये प्रोटीन की लेयर होती है, क्या होता है, एलुरॉन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये सेपरेट करती है सीड कोट और जो इसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो और सीड कोट या फ्रूट बॉल को सेपरेट करती है, ठीक है। एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे कैसा है, एम्ब्रियो स्मॉल है और ग्रूव पे होता है, सिचुएटेड इन अ ग्रूव, मतलब एक कोने में होगा, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म के एक कोने में होगा, एक दिशा में ग्रूव में होगा एम्ब्रियो, और छोटा सा होगा। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर कोटिलेडन होगा, ठीक है। अगर मोनोकॉट है तो वन लार्ज एंड शील्ड शेप, किस तरह का होता है, वन लार्ज एंड शील्ड शेप, तो सिंगल बड़ा और शील्ड के जैसे कोटिलेडन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम, क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं, तो ये स्कूटेलम है। और शॉर्ट एक्सिस है प्लूम्यूल के साथ, और रेडिकल होगा, ठीक है। प्लूम्यूल और रेडिकल जो होते हैं ये शत के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, शत के अंदर होते हैं। प्लूम्यूल और रेडिकल वही चीज़ है, प्लूम्यूल और रेडिकल यहाँ पे होगा। और जो सिंगल कोटिलेडन था उसको स्कूटेलम बोल देंगे, क्योंकि वो सिंगल कोटिलेडन उसका नाम रख देते हैं स्कूटेलम। और यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल भी है इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस में, ठीक है। और कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये दो लेयर एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, ठीक है। शत में प्लूम्यूल के ऊपर भी एक शत होता है, उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर भी एक शत होता है, तो उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। तो ये दो लेयर एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाती हैं मोनोकॉट की सीड में। यहाँ पे देखना हम लोग कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये पहले ही बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स वगैरह में, प्लांट किंगडम साथ पढ़ा रहे होंगे जो भी, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको वहाँ पे भी क्लास 12 के प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा देखने को, सीड वगैरह के स्ट्रक्चर में कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, जो एम्ब्रियो वगैरह पढ़ाते हैं, डाइकोट और मोनोकॉट का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो में क्या क्या है, इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल है और प्लूम्यूल, रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट बनती है, स्टेम बनती है। प्लूम्यूल के ऊपर एक शील्ड है कोलियोप्टाइल, ठीक है, और रेडिकल के ऊपर भी एक शत है, कवरिंग है, एक शील्ड है, जिसको बोला है कोलियोराइजा।
और इसके ऊपर एक मोनोकॉट, ये ना सिंगल कोटिलेडन है जिसको बोले स्कूटेलम मोनोकॉट, ठीक है, सिंगल कोटिलेडन तो स्कूटेलम है। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर है मोनोकॉट सीड का। किसका स्ट्रक्चर? मोनोकॉट सीड का। यहाँ पे देखेंगे ये भी बना हुआ है, जैसे भुट्टे का दाने दिया हुआ है, तो इसमें एंडोस्पर्म है और अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। भुट्टे के दाने में एम्ब्रियो दे रखा है, एंडोस्पर्म दे रखा है। यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या स्ट्रक्चर है, या वीट का स्ट्रक्चर है तो उसमें वीट में क्लियर हो जाएगा कि ये एंडोस्पर्म है इसके ऊपर, ठीक है, एल्ब्रॉन की लेयर ना, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला पार्ट है, एंडोस्पर्म है यहाँ पे सॉरी वो है एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म तो ये था, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल प्लूम्यूल है, कोलोराइजा, स्कूटेलम है, इतनी चीज़ें सब, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।